बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आप सब इधर आए। लेकिन बात ऐसी थी कि मैं चाह रहा था कि आपके तवस्सुत से ख़ास तौर पे सिंध के किसानों को एक खुशखबरी दी जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब फ्लड्स के दौरान पंजाब और सिंध में गए तो उन्होंने वफाकी हुकूमत से कुछ मुतालबात किए थे। वफाकी हुकूमत से मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। और उन मुतालबात में एग्रीकल्चर इमरजेंसी की बात थी, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर इमरजेंसी की बात थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने इंसेंटिवाइज करना है किसानों को ताकि वो ख़ास तौर पे अगले साल अपनी गंदम की फसल लगाएं और जो उनको नुकसानात हुए वो अपने पाँव पे खड़े हों। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि वीट की प्रोक्योरमेंट ज़रूरी है ताकि मार्केट को स्टेबलाइज़ किया जा सके, और उसके साथ साथ वीट की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ज़रूरी है ताकि किसानों को इंसेंटिवाइज करें कि वो गंदम उगाएं ताकि ये मुल्क खुराक में खुद कफील हो, अपनी फूड सिक्योरिटी हासिल कर सके। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वफाकी हुकूमत का कि चेयरमैन साहब की इन तजावीज़ पे और फिर उन्होंने हुकूमत सिंध को ये टास्क दिया। मेरे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर बैठे हैं हमारे साथ, कई बार सिटिंग्स की और हमने तजावीज़ मुख्तलिफ दी कि किस तरीके से हम जो मकसद है कि अपने किसानों को इंसेंटिवाइज़ करें, मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा गंदम पैदा करें ताकि मुल्क खुद कफील हो सके और हमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स ना हों। हमने किया क्या कि पिछले कई सालों में हमने देखा कि गंदम की पैदाइश कब ज़्यादा हुई है, उसके फैक्टर्स क्या थे, फिर जिन सालों में कम हुई, और ये पिछले 10-12 सालों का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एनालिसिस किया। और जो चीज़ें उसमें से हमने अखज़ की वो एक तो थी कि टाइमली फर्टिलाइज़र देना और ख़ास तौर पे डीएपी देना, इसलिए डीएपी महंगा इतना हो गया कि वो किसान, ख़ास तौर पे गरीब किसान अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ये तजवीज़ थी कि आपने एक सपोर्ट प्राइस ज़रूर देनी है, और सपोर्ट प्राइस अगर आप नहीं देंगे तो किसान उस अनसर्टनिटी में कि पता नहीं मुझे अपने फसल की कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस शौक़ से आबादी नहीं करेगा। वो शायद सिर्फ अपने गुज़र सफ़र के लिए थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन एक मुनाफे के लिए वो फिर किसी और फसल की तरफ जा सकता है जो कि शायद एक तो उसको वो रिटर्न भी नहीं देती और उसके साथ साथ मुल्क को एक प्रॉब्लम में क्रिएट कर देती, प्रॉब्लम में डाल देती है। तो मिनिमम प्राइस और प्रोक्योरमेंट ये भी हमने कहा बहुत ज़रूरी है। जब हमने वफाक से बात करनी शुरू की तो इनिशियल रिएक्शन यही था कि नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ है, आईएमएफ की वजह से ये हो नहीं सकता। यहाँ पे वफाकी वज़ीर ख़ुद तशरीफ़ लाए, उनके साथ मीटिंग्स हुई, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्हें कहा कि जी आपने आईएमएफ से बात करनी है तो वो भी करें। जब तक मार्केट को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, आप ऐसे अनरेगुलेटेड मार्केट नहीं छोड़ सकते। और एक गवर्नमेंट की फुल इंटरवेंशन से जो हम पिछले साल चले गए थे कि भाई जी खुले छोड़ दिया, मार्केट डेवलप्ड ही नहीं। और उससे हुआ क्या, जो किसान था उसको अपने गंदम के फसल की 2000 से 2400 के दरमियान फी मन जो है कीमत मिली, जो उसकी जो कॉस्ट थी वो भी पूरी नहीं कर रही थी किसी भी सूरत में।
गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट नहीं थी तो मार्केट को स्टेबलाइज कर ही नहीं सकते थे किसी तरीके से। नतीजतन ये शुक्र करें जो हुकूमत सिंध ने 2023-24 में जो गंदम प्रोक्योर की थी उसकी वजह से हमारी बचत हुई, नहीं तो इस वक्त हम गंदम की इंपोर्ट की बात कर रहे होते। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कि हमारे पास गंदम का स्टॉक मौजूद है। हमें कहा गया था कि ये स्टॉक आप पहले बेच दें, हमने नहीं बेचा। हमने उसकी कॉस्ट बर्दाश्त की, इसलिए कि गंदम का स्टॉक रखने के लिए आपको उसकी इंटरेस्ट देनी पड़ती है। फूड मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनको पता है। उसके साथ साथ आपको किराए देने पड़ते हैं, आपको फ्यूमिगेशन करनी पड़ती है। ये कैरिंग कॉस्ट जो होती है गंदम की, वो बर्दाश्त की, ताकि हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे हमारे सूबे में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि लोगों के पास खाने के लिए गंदम ना हो और हमें इंपोर्ट करनी पड़े और फिर डॉलर देने पड़े। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से वफाकी हुकूमत से, तो और अल्लाह का शुक्र है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो दुरुस्त साबित हुआ। वफाकी वजीर साहब आए, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स होती रहीं। एक आखिरी मीटिंग पिछले हफ्ते मेरी हुई थी, मैं ख़ुद उसमें गया था प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। उस वक्त तक भी क्लैरिटी नहीं थी, डबल माइंडेड थे। फिर उस मीटिंग के दौरान ये फैसला कर लिया गया कि जी प्रोक्योरमेंट की इजाज़त देते हैं, हमने IMF से बात करेंगे। और उन्होंने शायद कुछ उनके साथ उस वक्त IMF की एक टीम आई भी हुई थी बातचीत की, और सूबों से कहा गया कि आप अपने प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो पहली कामयाबी तो सिंध हुकूमत की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये हुई कि वफाक ने माना कि आपने प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी अगले साल, और IMF को भी वो मनवाया। उसकी क्या होगी मिकदार जो आपने प्रोक्योर करनी है, तो उस सिलसिले में भी जो हमें बैंड दिया गया है वो 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान। हमारी अपनी भी दरख्वास्त यही थी। हमने आज से 2 साल पहले, पिछले साल तो नहीं प्रोक्योर की थी, 9 लाख टन प्रोक्योर की थी। तो 8 से 12 लाख टन के दरमियान प्रोक्योरमेंट की सूबों को, सूबे सिंध को इजाज़त दी। और इस तरीके से बाकी सूबे जो पहले मुखालफत शायद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी देखा कि नहीं ये ज़रूरत है, और मैं शुक्रगुजार हूँ सबका कि सबने ये बात मानी। फिर आई कीमत की बात कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या कर रहे हैं। हुकूमत सिंध का अभी भी ये ख्याल है कि कीमत 4000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। हमें मजबूरी ये हुई, जैसे अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले पूछा गया था कि ये IMF का क्या करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत ने सूबों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर पहले IMF से बातचीत शुरू कर दी थी, और उन्होंने उनके साथ 3500 रुपये मन की कीमत तय कर ली। हम कम से कम 4000 चाह रहे थे। बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें मजबूरी ये है, नहीं तो हम बिल्कुल ही ये ना हो कि हम इसको मज़ीद निगोशिएट करने की कोशिश करें तो IMF कहे नहीं जी अब ये भी नहीं, तो आप 3500 की कीमत माने। हमने कहा चलें हम मानेंगे, लेकिन उसके साथ हम फार्मर्स को और इंसेंटिवाइज करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे, ताकि ये गैप जो हमारा ख्याल है, और ये गैप ये किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं है, ये मुल्क को फ़ायदा देने के लिए है कि आपकी गंदम आपके पास अवेलेबल रहे मुल्क में, किसान गंदम उगाएं। आज से 2 साल पहले जब हमने 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की थी, तो हमारी तारीख का सबसे बड़ा क्रॉप हुआ था उस साल, 4.5 मिलियन टन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे होगा, 4.5 मिलियन टन सूबा सिंध ने गंदम पैदा की। और अगले साल जब हमने गंदम की कीमत नहीं मुकर्रर की तो 3.9 मिलियन टन
गंदम हुई 4-5 लाख टन कम होगी। और जैसे मैंने कहा, अगर हम पिछले साल के हमारे पास स्टॉक्स मौजूद नहीं होते तो हमें मेजर प्रॉब्लम हो जाता। हमें साल में तकरीबन 48 लाख 4.8 मिलियन टन्स की खपत हमारी होती है सूबे सिंध में, 4 लाख टन फी महीने के हिसाब से। उस सिलसिले में भी चेयरमैन साहब ने हमें पहले ही कहा हुआ था कि जी आपने एक प्रोग्राम बना रहा है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वो प्रोग्राम अपना बनाया, और उसके अंदर जो पहले भी चेयरमैन साहब भी उसके बारे में बता चुके हैं, वो अब बिल्कुल एडवांस स्टेज पे है। इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख से हम उसको रोल आउट करें, 1 नवंबर से, कि हम अपने फार्मर को, छोटे फार्मर को, 25 एकड़ से कम अराजी वाले फार्मर को 1 बोरी डीएपी, जिसकी कीमत तकरीबन 14,000 रुपये है, वो तो इनिशियली यानी 1 नवंबर से हम रोल आउट करेंगे। हम चाहते हैं कि जल्दी अर्ली क्रॉप हो, और अगले 20 से 25 दिन के अंदर हम, ये नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं, 4,11,408, मतलब आपने इतने एग्जैक्ट नंबर्स इसलिए हैं कि हमने 25 एकड़ से कम की जो भी ज़मींदार हैं उनका डेटा हमारे पास पहले भी, हमने आज से 2 साल पहले फ्लड्स के बाद 5,000 रुपये फ़ी एकड़ दिया था सीड के लिए, उससे हमारे पास डेटा आया था। फिर हमने हारी कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया। हारी कार्ड भी इस वक्त तक 1,57,125 रजिस्टर हो चुका, और ये रजिस्ट्रेशन चल रही है। हमने ख़ास तौर पे अक्टूबर के महीने में इसको बहुत तेज़ किया है, और हमें पूरा यकीन, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आधे से ज़्यादा तो हारी कार्ड पे ले आएंगे, बाकी भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो 4,11,408 टारगेटेड फार्मर्स हैं, और टोटल 22,62,746 एकड़ ज़मीन गंदम की काश्त के अंदर उनको हम सपोर्ट दे रहे हैं। 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया। डीएपी हम इनिशियली दे देंगे। अच्छा, हम प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे कोई भी, ये नहीं कि हमने बोरियां खरीदनी है फिर जाके बांटनी है। जो दुनिया भर में कैश ट्रांसफर्स का, और ख़ासतौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो है कि जी प्रॉपर कैश ट्रांसफर्स के थ्रू ये लें। हमने उन हारी कार्ड पे और उनकी शिनाख्ती कार्ड पे जो हमारे रजिस्टर्ड लोग होंगे, 1 तारीख से 14,000 रुपये उनको मिल जाएंगे, जो सिर्फ काबिल इस्तेमाल होंगे फर्टिलाइज़र के डीलर्स के पास। फर्टिलाइज़र टोटल नंबर कितने, 1700 होते, कितने थे आपने बताया मुझे? डीलर्स कितने हैं आपके पास? अराउंड 700। 700। अच्छा, 700 डीलर्स हैं सूबा सिंध में। हमने ये इंश्योर किया है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कम से कम 2 बंदे हर डीलर के पास इन दिनों में मौजूद होंगे। और जो फार्मर जाएगा उसके शनाख्ती कार्ड पे, उसके हारी कार्ड पे ये आ गया होगा कि जी ये इंटाइटल्ड है, इसके 5 एकड़ हैं, तो उसको 5 बोरी डीएपी की वो देगा, और वो पैसे उधर से उसके डिडक्ट हो जाएंगे। 4,000, हाँ, हम 14,000 रुपये दे रहे हैं डीएपी के लिए, वो शुरू में। उसके बाद हम करेंगे क्या कि एक सर्वे होगा। अगर कोई हारी मुराद अली शाह अगर ले जाता है 10 बोरी यूरिया, हाँ, एक पर एकड़ 1 बोरी डीएपी, 14,000 रुपये पर एकड़। अगर कोई ले जाता है 10 बोरी यूरिया, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, और हमने वो पूरी टीम्स हर डिस्ट्रिक्ट में बना दी हैं, जाके फील्ड ऑफिसर्स चेक करेंगे कि जी आप, अब तो डेटा भी आ गया ना, वो जाके उसकी ज़मीन पे देखेंगे और साइन ऑफ करेंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तपेदार और मुख्तियारकार भी उनके साथ ड्यूटी है, वो साइन ऑफ करेंगे कि हाँ जी वाकई इसने गंदम लगाई है। जब वो साइन ऑफ हो जाएगा तो फिर एक्टिवेट हो जाएगा उसका कार्ड कि उसको 8,000 रुपये और मिलेंगे 2 बैग यूरिया के लिए, और वही सेकंड फेज कह रहे हैं हम उसको। और वो भी सिर्फ डीलर के पास जाके वो यूरिया ले सकेगा उस पर, और इसके भी चेक्स प्रॉपर रखे गए हैं।
हमने देखा था कि जिस साल डीएपी टाइमली नहीं मिली, यहाँ लोगों के पास पैसे 14,000 रुपये एकड़, एक गरीब आदमी 10 एकड़ का ज़मींदार 1,40,000 रुपये उसके पास कैश नहीं होते कि वो जाके डीएपी ख़रीदे। अगर वो उधार पे लेता है तो आपको पता है मिडिल मैन और बाकी लोग उसके साथ जो हाल करते हैं, तो वो फिर डीएपी डालता ही नहीं था। डीएपी नहीं डालता था, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। और ये हुआ 2023-24 से 24-25 में फी एकड़ यील्ड हमारी कम हुई। उसकी वजह यही थी कि फर्टिलाइज़र नहीं मिला टाइम पे, पैसे नहीं थे लोगों के पास। अमीर आदमी तो अपने अफोर्ड कर लेता है, उसको पता है कि जी मैं एक बोरी डीएपी डालूंगा 14,000 की, मैं उससे कम से कम 5-6 मन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लूँगा, तो 3,500 रुपये है तो मुझे 22,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। इस तरीके से हमने इंसेंटिवाइज फार्मर्स को, यानी 3,500 रुपये का रेट प्रोक्योरमेंट, और उसके बाद डीएपी और यूरिया फराहम करना, उसके लिए कैश ट्रांसफर्स के थ्रू 4,11,408 हारियों को, फार्मर्स को, और टोटल 22,62,746 एकड़ ज़मीन। ये टोटल पैकेज तकरीबन एग्जैक्ट अगर दें 55.89 बिलियन रुपीस का है। 0.89 बिलियन, ये टोटल कर लेंगे तो वही आ जाएगा। ये बिलियन रुपीस का पैकेज है जो 55 बिलियन। ये सपोर्ट हम फार्मर्स को दे रहे हैं, एडिशनल सब्सिडी इंसेंटिव। दूसरी चीज़ ये, लेकिन हम इधर ख़त्म नहीं हुए। हमने एक और चीज़ भी वफाकी हुकूमत से बात करते रहे, और हम पहले से कह रहे थे जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, हाँ हर एक को टैक्स देना चाहिए जो कमाई करता है, लेकिन जो लोग यहाँ काफ़ी, आप दोस्त रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ शायद 2-4 एकड़ ज़मीन भी, मैं खुद, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब टैक्स भी होगा, लेकिन आप सीधी सी बात है, आपकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये महीना है, मैं ऐसे किसी की कह रहा हूँ, और 50,000 रुपये तो खैर कोई टैक्स नहीं था, बढ़ा देता हूँ, लाख रुपये महीना कर देता हूँ। लाख रुपये महीना अगर आपकी तनख्वाह है और आप टैक्स देते हैं, और आप टैक्स देने के बाद मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, मुश्किल से। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी अगर तनख्वाह 80,000 हो जाती है उस साल, टैक्स तो आपको फिर भी देना है, 50,000 रुपये से ऊपर टैक्स देना है, लेकिन जो 20,000 रुपये शॉर्ट वो कहाँ से लाएंगे? आपने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, आपने घर का किराया देना है, आपने बिजली का बिल देना है। और मैं उन ज़मींदारों को जानता हूँ जिनकी फसल की प्रॉपर कीमत ना मिलने की वजह से टैक्स तो उनके ऊपर लग गया, लेकिन उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, वो एडिशनल 20,000 रुपये जो मैं कह रहा हूँ शॉर्टेज। ये एग्जांपल्स मैं जानता हूँ। हमने कहा कि जी टैक्स पे छूट देनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मुतालबा था, हुकूमत सिंध का मुतालबा था, और इस पे भी हमने इसमें कामयाबी हासिल की है। और अगले साल, यानी जो ये साल गुजरा है, हमने पहले तो इसी वजह से, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की आखिरी डेट 30 सितंबर थी, उसको हमने 31 अक्टूबर किया। इसलिए हम ये बातचीत कर रहे थे कि टैक्स रेट 3 गुना बढ़ा दिया था, 15% जो हाईएस्ट स्लैब था उसे 45% कर दिया था। तो हमने पहले तो, इसलिए कि वो फाइनल नहीं हुआ था, अगेन IMF फलाना ढिमकाना जो भी बातें थीं, हमने कहा कि नहीं ये करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत में भी इसमें हमारा साथ दे रही थी, और पहले हमने डेट बढ़वाई 31 अक्टूबर, खुद ही बढ़ाई, वो तो हमारे हाथ में। और अब मैंने परसों एक समरी साइन कर दी थी कि रेट जो पहले 1 जनवरी 2025 से
लागू हो रहा था ये एडिशनल जो 45वीं जो एक्स्ट्रा या ट्रिपल टैक्स, उसका डेट 1 जनवरी से ख़त्म कर दी। अब वो हम डिसाइड करेंगे कब से लागू होगा नया टैक्स रेट, वापस वही 15% टैक्स। तो ये तीसरा इंसेंटिव फार्मर्स को दिया है कि उन्हें जो टैक्स भरना है। और उसके साथ साथ बिकॉज लेट हो गए हम, आज 22 अक्टूबर है, तो हम फर्दर टाइम भी एक्सटेंड कर रहे हैं 15 नवंबर तक टैक्स पेमेंट का, ताकि लोगों को टाइम मिल जाए। और टैक्स रेट जो पहले था यानी हाईएस्ट स्लैब 15%, वही टैक्स स्लैब 1 जनवरी से लेके 30 जून तक को जो अपने टैक्स इस साल का टैक्स जो भरना है वही रेट देना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा था कि आपके तवज्जुद से खुशखबरी दी जाए सिंध के किसानों को, सिंध के लोगों को, इसलिए कि ये सिंध के लोगों का फ़ायदा है। ये आप ये समझें कि आपको याद होगा कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, आसिफ अली जरदारी साहब अभी प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस में 900 रुपये थी, उससे मुझे याद नहीं 1600 किया था, मुझे काफ़ी इंक्रीज किया था। और अगले 6 साल 2014 तक हमने गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। फिर वो प्राइस स्टैग्नेंट हो गई और 15 में गंदम इंपोर्ट की, फिर वही मसले आते हैं, गलत टाइम पे इंपोर्ट की, एक्स्ट्रा हो गई, जैसे इस साल भी हुआ था। आपने कीमत नहीं दी गंदम इंपोर्ट की, एक तो वो क्वालिटी की गंदम नहीं आती। तो ये लोगों का फ़ायदा होता है। किसान आपके मुल्क की ग़िज़ा खुराक का ज़िम्मेदार है। वो मेहनत मशक्क़त करके वो अनाज पैदा करता है जो पूरा मुल्क खाता है, तो उनको इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, मैंने शुरुआत में बात की थी ताकि उसका पूरा इफेक्ट आए, कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने जल्दी में बुलाई, उसका मकसद यही था कि मैं आपके तवज्जुद से इस सूबे के लोगों को खुशखबरी दूँ, इस सूबे के किसानों को खुशखबरी दूँ। हमने जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजावीज़ थी जो उन्होंने वफाकी हुकूमत को दी थी, उन पे अमल दरामद कर लिया है। और उसके 3 मैंने बताए। पहली सबसे बात कि हम गंदम प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान, कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे सेट हुकूमत करेगी। और उसके साथ साथ 3500 रुपये मन, जो पिछले साल 2200-2300 से ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 3500 रुपये मन इंश्योर करेंगे कि मिनिमम प्राइस हो। हमारी प्रोक्योरमेंट इसी रेट पे होगी। उसके अलावा हम फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके तहत उनको 1 बोरी डीएपी की और 2 बोरी यूरिया फ़ी एकड़, टोटल 4,11,408 फार्मर इससे मुस्तफ़ीद होंगे और 22,62,786 एकड़ ज़मीन आबादी इससे मुस्तफ़ीद होगी। ये टोटल 55.89 बिलियन का पैकेज है जो हुकूमत सिंध फार्मर्स और फार्मर्स की वजह से फिर पूरे सूबे के लोगों को दे रही है, इसलिए कि ये गज़ा जैसे मैंने कहा गंदम सब आते हैं, ये वीट ग्रोअर्स के लिए है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इस साल जो पिछला साल गुजरा है, यानी 30 जून 2025 तक जो भी आपकी इनकम एग्रीकल्चर से होगी उस पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पुराने रेट से ही लगेगा, जिसकी हाईएस्ट सीलिंग 15% थी, 5% से शुरू होता था 15% तक, हाईएस्ट सीलिंग 15% होगी। और इन सब के सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैंने कहा वफाकी हुकूमत से हम बात करते रहे, वफाकी वज़ीर भी इधर आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई मीटिंग्स इस पे ली, और चेयरमैन साहब की टोटल मेरा ख्याल है नहीं तो
6 से 8 मीटिंग्स चेयरमैन साहब ने पर्सनली खुद की हैं इस मामले पे, जिसकी वजह से ये कामयाबी हमें मिली है। तो मैं ये मुबारकबाद सबको देना चाहता हूँ। सही, आप डायरेक्ट करें। आपने जो अभी सारा रिलीफ दे रहे हैं किसानों को, जो कि मुल्क को रिलीफ है, पहली बात ये कि इस ग्राम से कितने टन गंदम पैदा होने का इम्कान है। दूसरा ये कि जो पहले से 1 करोड़ से ज़्यादा गंदम की बोरियां इस वक्त आपके गोदामों में, क्या इस गंदम की खरीदारी से पहले ये सारी गंदम गोदामों से निकाली जाएगी? अच्छा, बिल्कुल, मैं दोनों जवाब दे देता हूँ। देखिए, हमारा मकसद ये, जैसे मैंने बताया था कि हमारा इस वक्त तक सबसे बड़ा क्रॉप 2024-25 का हुआ था। नंबर्स मैंने 4.5 मिलियन नहीं थे, 4.2 मिलियन समथिंग टन्स थे। हम चाह रहे हैं कम, और उस साल 3.5 मिलियन एकड़ आबाद हुआ था हमारी। तो हम टारगेट मिनिमम वही रख रहे हैं कि इतनी आबादी हो और हम कम से कम 42 लाख टन गंदम पैदा करें इस सूबे में, कम से कम। इससे इंशाल्लाह ताला एक्सीड करेंगे, कोशिश ही होगी। जैसे मैंने बताया कि इस वक्त जो गंदम अवेलेबल है हमारे पास, तकरीबन 12,65,000 टन गंदम हमारे पास अपने स्टॉक्स में मौजूद है। प्राइवेट स्टॉक्स जो फ्लावर मिल्स और ट्रेडर्स के पास हैं वो तकरीबन 3,65,000 टन है। होम बेस्ड स्टोरेज ज़मींदारों के पास, हारियों के पास, वो अपनी गंदम रखते हैं। लोग ख़ासतौर पे रूरल एरिया में ये होता है कि वो गंदम रखी जाती है, वो 4 लाख टन है। टोटल तकरीबन 20 लाख टन गंदम मौजूद है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 4 लाख टन पर मंथ हमारी कंजम्पशन है। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में नया क्रॉप आ जाएगा। तो ये 5 महीने में हमें उम्मीद है कि हम ये सारी गंदम अपनी सेल कर देंगे। हमने उसके लिए पॉलिसी भी दे दी है। हम 9,500 रुपये पर बैग पे गंदम रिलीज़ कर रहे हैं और पॉलिसी उसकी दे दी गई है। काजी आसिफ साहब। लेकिन सर ये भी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो बीज को, जो गंदम का बीज है, उस पर पाबंदी आयद करी। अब मसला ये है कि एग्रीकल्चर रिसर्च का जो हालत है, मैं सवाल आपका समझ गया हूँ। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरे भी नॉलेज में आई, और लेके 30 जून तक को जो अपनी टैक्स, इस साल का टैक्स जो भरना है वही रेट देना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा था कि आपके तवज्जुह से खुशखबरी दी जाए, आप अभी भी छोटे हैं, सिंध के किसानों को, सिंध के लोगों को, इसलिए कि ये सिंध के लोग अपनी छोटे बहुत से ना शुरू, ये अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए पूरी एक्सरसाइज हमने की है। हमने एग्रीकल्चर के सारे अफसरों की लिस्ट बना के उनकी तैनाती कर दी है जो डीलर्स के पास होंगे। फिर उन्हीं तालकों में हमने उन ऑफिसर्स को प्लस रेवेन्यू ऑफिसर्स को साथ मिलाया जो कि वेरीफाई करेंगे जाके कि ज़मीन आबाद की है कि नहीं की है। कोई भी ट्रांसफ़र कैश के बेसिस पे नहीं होगा, वो उनके CNIC नंबर और उस पर जाके वो कैश, मतलब कैश कोई नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो ये सारे चेक्स लगाए हैं और इसकी जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको इन्फोर्स किया जाए, उसका मैकेनिज़्म बनाए। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है या कोई ऐसी शिकायत आती है, उसको प्लीज़ हाईलाइट करें। मैं आपको पता है ना, हम अब तो सिंध में रहने का एक फ़ायदा, वैसे तो बहुत खुशी होती है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग लिविंग हियर, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोग बहुत सारे ज़्यादा एक्टिव हैं। बाकी सूबों में शायद इतने एक्टिव नहीं होते लोग, तो हमें सही गलत सब खबर आ जाती है और उसमें फिर हमें देखना होता है कि सही कौन सी है, गलत कौन सी है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर उस सही खबर पे अभी तक हमारी कोशिश रही है कि हम उसको एक्शन लें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप करते रहें, सही गलत खबरें ज़रूर देते रहें। मेरा
सवाल है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी आपको भेजी थी, जिसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की, उसमें उन्होंने जो 2-3 चीज़ें रखी हैं कि आप उनसे मुतफिक हैं, क्योंकि आपकी जो गंदम की ज़रूरत है वो 48 लाख टन है और आपकी पैदावार 38 से 40 लाख टन तक है, आप मुश्किल से कर देते हैं। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा भी आगे सिंध से गंदम खरीद करे, बलूचिस्तान भी से करे, और दूसरी जो गंदम की नकल हमाल है उस पर भी कोई पाबंदी ना हो, आप गोदाम में प्राइवेट सेक्टर उसमें गंदम रखे और वो बेचे अपनी मर्जी। नहीं, ये इसमें थोड़ी सी जो दुरुस्त की मैं, नंबर 1 यस, इसलिए कि डिफिशेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, हम भी हैं डिफिशेंट वैसे तो वो जाके दूसरे सूबों से, और बड़े प्रोड्यूसर्स सिंध और पंजाब हैं तो वो ख़रीद सकते हैं, ये अच्छी बात है। इससे मार्केट में मेरे ख्याल है स्टेबिलिटी आएगी। एक तरफ तो हम कहते हैं ना कि मेरे लॉन्ग रन में हमारे फ़ायदे में जाएगी। गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, जैसे मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 151 जो आइन का है उसके तहत लगाई नहीं जा सकती। हम ज़रूर चेक्स रखते हैं फूड सिक्योरिटी को रखने के लिए, वो सारे सूबे रखते हैं, वो हम अपने रखेंगे। नंबर 2, नंबर 3, उस पॉलिसी में अगर आप देखें तो दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं कि हुकूमत खुद प्रोक्योर कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर कर सकती है। हम खुद प्रोक्योर करेंगे, हमारा फूड डिपार्टमेंट है जो प्रोक्योर करता है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं। कुछ सूबों ने शायद वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया था प्रोक्योरमेंट का ना, इसलिए कि हमने वो ख़त्म नहीं किया अभी, और इसलिए अगर आप देखेंगे उस पॉलिसी में ये है कि वो खुद या थ्रू प्राइवेट सेक्टर, दोनों ऑप्शन से है और हमारी अपने ऑप्शन क्लियर है कि हमने कैसे करना है। गोइंग फॉरवर्ड मैं ये बात भी इधर कह दूं, हमने इस पर बड़ी सोच विचार की है। इस साल तो हमने प्रोक्योरमेंट की भी इजाज़त मिल गई, एक मिनिमम प्राइस, लेकिन ये IMF आपको पता है ये जब तक हम इसे छुटकारा नहीं देते वो फिर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन डाल देगा। तो हमने एक प्रोग्राम व्हीट एक्सचेंज सेटअप करने, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, उस तरीके से व्हीट एक्सचेंज सेटअप करने का भी पूरा एक प्लान बनाया हुआ है, जो आगे जाके इस वक्त हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने गलती क्या की, वफाक ने ये मानी है बात कि एक फुली रेगुलेटेड जगह से हमने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो फिर हम वो एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है कि व्हीट एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज एक सेटअप करेंगे जिसके अंदर हम फ्लोर, और ऐसा भी ना हो कि फार्मर्स शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा कीमत चार्ज करें या फार्मर्स को अपने सही कीमत ना मिले, तो एक बैंड सेटअप करेंगे और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अगर उस बैंड से बाहर निकलती है तो व्हीट की सेल और प्राइस को फ्रीज करना या इंटरवीन करना, वो सब मौजूद है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। काजी साहब, नहीं हो गया, ये उन्होंने मान ली बात, जी मान ली बात। मैंने बताया ना पिछला जो टैक्स था ना हम बढ़ा नहीं रहे। अच्छा आपका दूसरा, मैं एक सेकंड जवाब दे दूं। हाँ एक सेकंड यार, मैं जवाब तो दे दूं ना यार। मंजूर भाई देखिए, मैंने भी ये मीडिया पे देखा है, दिस इज इंटायरली कॉन्ट्ररी। इसलिए मैं खुद मौजूद नहीं था, मैंने राना तनवीर साहब की बात सुनी नहीं, ना नुमाइंदे को जो उन्होंने कहा वो मैंने नहीं सुनी, लेकिन राना तनवीर साहब खुद तशरीफ़ लाए थे, मिनिस्टर साहब मेरे साथ थे मेरी ऑफिस में, हमने 1 घंटे मीटिंग भी और खाना भी साथ खाया, और उन्होंने जितनी तारीफ सिंध की पॉलिसीज़ की थी, आप थे नहीं थे उसमें मीटिंग में, मिनिस्टर साहब थे, वो मैंने जो मैं अपने कानों से सुना है वो बता रहा हूँ सिर्फ, कि हमने जो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप
मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखें। हम जो इंसिस्ट कर रहे थे कि प्रोक्योरमेंट आप ज़रूर करें, हमने जो पिछले साल नहीं कर सके लेकिन उससे पिछले साल प्रोक्योरमेंट की थी, जो हमने प्रोग्राम हम तो बताया उस वक्त अभी इनिशियल स्टेजेस में था कि हम सपोर्ट करें फार्मर्स को। तो मैंने जो अपने कानों से राना तनवीर साहब की सिंध हुकूमत की एग्रीकल्चरल पॉलिसी की तारीफ करते सुने, मैं तो वही बता सकता हूँ। उस मीटिंग में मैं मौजूद नहीं था, होता तो फिर मैं, अगर उन्होंने ऐसी, मुझे नहीं पता ना कि क्या कहा है, होता तो उन्हें याद जरूर दिला देता। ये गलत तरीके, ये गलत नहीं, मैंने मिनिस्टर साहब कर रहे हैं ना। हाँ जी, हमें नाराज नहीं होना यार सब। सर, गंदम के मामला जो भी है ठीक है, इस वक्त चावल की फसल जो है उसको रेट नहीं मिल रहा, बहुत शहरों में गुजारे हो गए, तो एक तो उस पर भी थोड़ी नोटिस लेने की जरूरत है। दूसरा प्रोक्यूरमेंट का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें सर पसंद नापसंद, सियासी रसूख और जो फूड डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो बाहर से बहुत कुछ करे जाते हैं, रेट करे जाते हैं, बदनाम से हुकूमत होती है, तो इसको शफाफ कैसे बनाएंगे? हाँ, तमाम तक खरीदारी हो। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप चावल की बात की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उसके नोटिस लिया हुआ है। हम ज़रूर इस पे जो भी इंटरवेंशन कर सकते हैं वो हम करेंगे ताकि किसानों को अपनी सही कीमत मिले। हम ऐसी नहीं चाहते दोबारा कोई इशू कि इस वक्त हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं इस मुल्क से, आपके ज़र मुबादला का एक सोर्स है जो उसको नुकसान पहुँचे। प्रोक्योरमेंट हमारी शुरू होगी फरवरी के एंड मार्च में, अभी 4-5 महीने। हाँ, प्रॉब्लम्स होते रहे हैं। मिनिस्टर साहब रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और इस पर ख़ास तौर पे उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि छोटे काश्तकारों से पहले प्रोक्योरमेंट हो, वो जो भी तरीक़ेकार होगा उसको हम लगाएंगे। अभी हमारे पास 3-4 महीने हैं उसकी तैयारी के लिए। और जो शिकायत आती रही हैं वो हम, ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं आई हैं, वो आती रही हैं, उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो गैप्स जो हैं लीकेजेस के उनको प्लग किया जाए। अकरम बोलो सर। शाह साहब, ये तमाम जो एक्सरसाइज आपने की है, जो एफर्ट्स आपने किए हैं, क्या इस बात की श्योरिटी होगी कि अगले साल आटे की कीमत कम होगी और खरीद की पहुंच के करीब होगा? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे सवाल कनेक्टेड है। सवाल है कि आपने छोटे काश्तकारों की बात की कि 4.5 लाख या उससे कुछ जायद हैं जिनके रिलीफ फराहम करने के लिए आप कर रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में जो गंदम की प्राइस है वो 57% या 54% कराची में, जो कराची की मार्केट है उसमें बढ़ी है। तो क्या कुछ ज़ख़ीरा, तो हमने देखा सिर्फ एक जगह पर छापा मारा गया मरीन में, जहाँ से 75,000 जो बोरियां हैं वो बरामद हुई हैं। तो क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? जो ये बाकी सिंध की 5.5 करोड़ या 6 करोड़ या 6.5 करोड़ आवाम है, उनके रिलीफ के लिए क्या करेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जो स्मगलिंग? वो उस देखिए, उस पर तो काम वैसे ही होना चाहिए, हो रहा है। मैं अकरम का सवाल जो है ना ज़्यादा रेलिवेंट है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल उन पर एक्शन होगा। ये तो ये मैं कह रहा हूँ जी ना, वो करना है, वो सारे प्राइस सेक्शन, वो जिसलिए मैं कह रहा था ना, जो मैंने आपको बात की कि बीट एक्सचेंज हो जिससे फ्लोर और सीलिंग दोनों पे कंट्रोल किया जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे पास गंदम खाने के लिए हो, ये ना कि हमें इंपोर्ट करना पड़े। अगर इंपोर्ट करनी पड़ी तो फिर हम यूक्रेन के फार्मर्स को फ़ायदा दे रहे होंगे और हमारी रोटी उतनी महंगी होगी। तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी और स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ठीक है, फिर जो आपके मिलर्स होते हैं उन पे भी एक रेगुलेशन होती है, इसलिए हम आटे की कीमत मुकर्रर करते हैं कि भाई एक मुनासिब मुनाफा जो होता है वो कमाने के बाद ये प्राइस होनी चाहिए। अगर ये प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए फिर तीसरी इंटरवेंशन आती है हुकूमत की तरफ से, और वो इंटरवेंशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी शायद सियासी जमातों से मुत्तफिक नहीं है और हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, मखदूम महबूब या सरदार मोहम्मद बख्श महर को क्यों हम सब्सिडाइज करें? अगर हमें सब्सिडी देनी है तो गरीब आदमी को देनी है।
और उसके लिए अगर हम आटे की कीमत कम कर दें तो मुझे भी सस्ती मिलेगी, जबकि उसकी कीमत ज़्यादा है। और हुकूमत अगर कम करती है आटे की कीमत तो सब्सिडी देनी पड़ती है किसी न किसी को। वो सब्सिडी हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना चाहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को। तो ये तरीक़ाकार है जो सारा हमारे उसमें। लास्ट क्वेश्चन आजिज़ जमाली साहब। यार उन्होंने बना रहा करके पहले इसके बाद। हाँ सीनियर आदमी है। हाँ आप कर लें। हाँ अच्छा सीएम साहब ने गुजारिश की है कि वज़ीर आला पंजाब कहती है कि पंजाब के हक पर वज़ीर आला नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। तो हम भी यही समझते हैं कि सिंध के हुकूक पर सिंध के वज़ीर आला बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जाएगा। मैंने तो किया ही नहीं आज तक ना। मैं बोलता नहीं हूँ यार। दिस इज ये चीज जो होती है ना वो कहने के लिए नहीं होती है। अरे आपकी उम्मीद मैंने पूरी नहीं की अभी तक। नहीं मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ आपसे, आजिज़ जमाली से सवाल कर रहा हूँ, क्या आपकी उम्मीद मैंने पूरी की है? सारे सिंध के वो इशू की है ना। थैंक यू। सिंध चाहता है कि इनको वापस होना चाहिए, मेहमान नवाजी बहुत हो गई। उसके अलावा वीक पे तो आपने सब 500 रुपये कम कर दिए। आपने खुद बोला कि 4000 रुपये आपने दिए थे। मैंने और इंटरवेंशंस बताई ना आजिज़। हाँ कम रेट दे रहे हैं पहले से भी। किसानों को नुकसान होगा इससे। नहीं, पिछले साल 2200-2300 रुपये चला था, अब हमने इंश्योर किया है कि 3500 होगा। ठीक है, उससे एक साल पहले ज़रूर 4000 दिया था। फ्लड के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, हम चाह रहे थे कि आपका किसान फ्लड के बाद इफेक्ट हुआ था, और हमने वो उस वक्त 3200 की बात हो रही थी, हमने 4000 किया था। और इसीलिए किया था कि वो स्पेशल एक क्राइसिस जो आया हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर पे फ्लड के बाद, 2022 के फ्लड की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक हमने इंक्रीज़ दिया था। आपने अफ़गानियों की बात की, इसके ऊपर ना सिर्फ हिंद बल्कि पाकिस्तान की अभी तकरीबन कंसेंसस है पूरे पाकिस्तान के लोगों का कि अफ़गानी चाहे वो इल्लीगल हो, चाहे वो अफ़गान को कार्ड होता है वो उसके वो हो, या उनके पास जो एक AAC होता है, दूसरा POC होता है, मैं इनकी एब्रीविएशन बोल गया, ये जो भी होना इन सब को वापस जाना है। और इस पे सब मुत्तफिक हैं कि अब इनको वापस भेजना है, तो इस पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। कच्चे के डाकू तो सरेंडर कर रहे हैं आज ये तकरीब में शिकारपुर में। पक्के के डाकुओं ने जीना मुश्किल किया हुआ है। आज हाजी कैंप में एक नौजवान इसलिए मारा गया कि उसकी शक्ल डाकू से मिलती थी, होटल वाले ने फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया। तो अमन की सूरत हाल आप कराची में भी तवज्जो दें। आप भी हमारे जाहिर बात है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप दुरुस्त करें। नहीं आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं भी इजाज़त देता हूँ ना कि आप सवाल करें, बाकी जगह पे ऐसे इजाज़त नहीं मिलती है, आपको ये बता दूँ। अच्छा, मैं मदन साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास 2 मेजर चैलेंजेस थे रूरल एरियाज़ में, ख़ास तौर पे कच्चा। उसके अलावा भी क्राइम है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल क्राइम फ्री है। छोटी मोटी ये मोटरसाइकिल की चोरियाँ वगैरह ये बहुत ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में, इस पर हमारी नज़र है। अर्बन एरियाज़ में अगेन ज़्यादा हमारा वो पेटी क्राइम थोड़ा निकल गया था, ये मोबाइल की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी। पिछले दिनों कुछ मेजर सेक्टेरियन मर्डर्स भी हुए हैं, वो सारी नज़र में है। कराची शहर बहुत बुरे टाइम से गुजरा है। बाकी तो शायद छोटे हों, आपकी उम्र इतनी है कि आपने वो टाइम देखा होगा कि जहाँ टेन्स ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई एवरी डे, वो किल्ड एवरी डे। वो बोरी बंद लाशें भी आपको याद होंगी, वो भत्ताखोरी भी आपको याद होगी। उससे अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत बेहतर है सूरत हाल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कंप्लेसेंट हो जाए। हमें ये बिल्कुल जहन में है। इसी सिलसिले में हम पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हर किस्म की मदद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज अभी कुछ देर बाद शिकारपुर में होम मिनिस्टर साहब जो सरेंडर कर रहे हैं हुकूमती पॉलिसी के तहत डाकू, उनसे वो सरेंडर करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम अर्बन एरियाज़ में भी
हमारी नज़र है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को जस्टिफाइड एक जस्टिस मिले इधर। थैंक यू।